4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। जी हाँ दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान से ये आशा की गई थी, ये कहा गया था कि चूकना नहीं है इस बार, ठीक है ना, मत चूके चौहान, ठीक उसी प्रकार ये अंतिम प्रहार है, चूकना आपको भी नहीं है। ठीक है, सामने आपकी जीएसएससी की वैकेंसी है, सामने एग्जाम होने वाला है 2 to 3 मंथ्स, आपको किसी भी कीमत पे क्या है, पीछे नहीं हटना है, वो मछली की आंख पे नजर रखना है और भेद देना है उसको। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सीजीएल, महिला पर्यवेक्षिका, नगर पालिका, सारे एग्जाम के अपडेट को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कब क्या होने वाला है, किस डेट को होने वाला है, फिजिकल कब जारी होगा आपका एडमिट कार्ड, इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस मेरा किस पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उत्पाद सिपाही पे, उसके रनिंग को लेकर के, और रनिंग के साथ साथ किस प्रकार हम एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, दोनों को एक पैरेलल कैसे लेकर के चल सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास मत चूके चौहान, अंतिम प्रहार, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, साथ ही जेएसएससी सीजीएल पर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूंगा। चलिए देखिए मेरे साथ जो जारी किया गया है, इससे समझ में आ रहा है कि जो कुछ दिन पहले जो न्यूज में आया था आप सबों के मध्य कि एग्जाम सितंबर तक किसी भी कॉस्ट पे करा लेनी है, वो बात बहुत हद तक सही दिखने लगा है। उस पर अमल भी किया जा रहा है, अमल भी उस पर किया जा रहा है, होने लगा है। तो आइए सबसे पहले हम उस नोटिस पे लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड रांची का विज्ञापन संख्या 6/2023 के तहत उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति के निमित्त झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची का ज्ञापांक 5026, ठीक है, 1/11/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच माप परीक्षा के आयोजन हेतु पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची का आदेश ज्ञापांक 188 दिनांक 4/3/24 के द्वारा गठित चयन परिषद को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से पुलिस चयन परिषद को पुनर्गठित किया जाता है। दैट मीन्स साफ कहा गया है, क्या कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है शारीरिक, जो अभ्यर्थी जो फिजिकल कंडक्ट भाग लेने वाले हैं, उसके शारीरिक जांच माप का जो पैमाना है उसको किस कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाएगा, किन की अध्यक्षता में किया जाएगा, कौन कौन सदस्य रहेंगे, उन सारे चीजों को क्लियर कर दिया गया है। और ये क्या है, 4/3/24 के द्वारा गठित चयन परिषद को विभिन्न प्रकार से परिषद को पुनर्गठित किया जाता, फिर से उसको गठन किया गया है, कुछ चेंजेस उसमें किया गया। दैट मीन्स अगले मंथ आपका क्या है, 100% श्योरिटी है कि आपका क्या है, फिजिकल होने वाला है। और सबसे पहले किसकी होने वाली है, झारखंड पुलिस से भी ज्यादा पहले होने वाला किसका, एक्साइज कांस्टेबल का, ठीक है, उत्पाद सिपाही का। तो इस क्लास में हम लोग क्योंकि 2023 में ही वैकेंसी आई थी, तो एक बार उत्पाद सिपाही को हम लोग फिजिकल, साथ ही उसके एग्जाम क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे, ताकि जहन में आपकी वो चीजें ताजा हो जाएं और आप अपने मंजिल पे फुल स्विंग की ओर से फुल रफ्तार में आगे बढ़ सके। ये नोटिस आ चुका है आपके समक्ष। दैट मीन्स क्या है, चीजों पे अमल किया जा रहा है और चीजों को आगे लेकर के चला जा रहा है। बस आपको क्या करना है, अब आपके पास, मैंने पहले ही कहा था कि आपको फोकस रहना है और दोनों चीजें लेकर के चलनी है, फिजिकल और आपको क्या लेके चलना है, फिजिकल के साथ साथ एग्जामिनेशन। अब आपके पास ये समय नहीं होगा कि मैं फिजिकल करूं बाद में एग्जामिनेशन पहले तैयारी कर लेता हूं बाद में फिजिकल। आपको क्या है, पैरेलली आपको लेकर के सारे चीजें चलनी होंगी, ठीक है। बहुत जल्द आपके समक्ष सारी चीजें आने वाला है। आइए चलिए, ये था नोटिस। देखिए इसमें किया गया, देखिए क्या है, रांची आपका क्या चयन पर्सन, रांची झापू से ग्राउंड टू हजारीबाग चतरा, ठीक है,
कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, सब जगह पे जहाँ पे ये आपका फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, किसके अध्यक्ष में, किसके सदस्य, किनके देख रेख में सारी चीजें होंगी। इन सारी चीजों को क्या है, उस पर क्या है चर्चा चल रही है, उस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप अपना ध्यान केंद्रित करें फिजिकल प्लस रिटन टेस्ट पे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। जिस प्रकार से बोला गया है, क्या कहा गया है, आप लोगों के देखिए समक्ष, आपके समक्ष बात भी रखा गया होगा कि सितंबर तक सारी चीजें जो भी लंबित प्रक्रिया है, जो भी लंबित एग्जामिनेशन है, उनको पूरा कर लिया जाना है, ठीक है। तो सितंबर तक, जैसे आप सबों को पता है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाना है, तो अभी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ में जैसे आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था कि सर दरोगा का क्या होगा, एलडीसी का क्या होगा, तो इन सारे चीजों पे हम बताने वाले हैं। आइए वन बाय वन सारे चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं कि किस पे क्या, कौन सा 100% सर्टन हो जाएगा, कौन सी फंस सकती है, किस में डिले हो सकता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। पहला देखिए, पहला सबसे पहले आइए झारखंड पुलिस पे। आप सबों को पता है कि झारखंड पुलिस इस बार ओपन टू ऑल था, तो काफी जितने भी नेबर आपके स्टेट थे सबके द्वारा यहाँ से फॉर्म फिलअप किया गया है, सब वहाँ के भी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो 17 से 19 लाख के आसपास एक्सपेक्टेशन है कि इतने फॉर्म इसमें गिरे हैं, और इन सब का दौड़ जुलाई से कराया जाना है, जैसे सरकार के द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है, जेसीसी के द्वारा भी यही डायरेक्शन में है। तो इतने लोगों का दौड़ कहाँ से, जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा टफ टास्क है एज कंपेरिजन टू, किसकी हम बात कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल, क्योंकि उसमें लिमिट लगा हुआ था। जो नए कैंडिडेट थे, फ्रेश कैंडिडेट, वो फॉर्म उसमें फिलअप नहीं कर पाए, जब दोबारा निकला था फॉर्म, जो ओल्ड कैंडिडेट थे उनको दिया गया था, जिनका एज उनको एज में रिलैक्सेशन मिला था। जो फॉर्म फिलअप कर चुके थे वही लोग भरे थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, और न्यू में किनका जो कैटेगरी में आते थे, जो एज लिमिट के अंदर आते थे, केवल वही भरे थे। अब देखिए क्या ये काफी बड़ी संख्या में है। तो देखिए आप, उनका कहना है कि भैया हम कराएंगे, हम करा लेंगे, उनके पीछे योजना चल रही है, उनके जहन में बातें हैं, तो आपको लेकर के चलना है। वो उनके द्वारा कहा गया कराएंगे तो कराएंगे। 3 महीना युद्ध स्तर की तौर पे ये जेसीसी काम करने वाली है। आप भी युद्ध स्तर पे लग जाइए, ठीक है। एकदम बोलता है ना, एकदम एकदम मछली की आंख पे आपको निशाना साधना है, और उसी को टारगेट लेके चलना है कि इतनी सारी वैकेंसी जो देख रहे हैं उसमें कोई एक ना एक सीट आपको काबिज कर लेना है, ठीक है ना। आंख का सितारा क्या है, आपको अपने पेरेंट्स के भी बनना है। यही टाइम है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि बहती गंगा में हाथ धोना। मैं बार बार कहता हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या, इनके साथ साथ क्या मांगता है, एक लक भी होना चाहिए, एक बड़ी वैकेंसी का भी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में यही टाइम है, जो सरकार है, ठीक है, आप देख रहे होंगे तरह तरह के क्या है योजनाएं चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी माता बहन योजना आया हुआ, स्वावलंबन योजना, इसके तहत क्या है, 25 साल प्लस जो भी आपकी बहनें या माता होंगी उनको वो 1000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तरह तरह के हैं, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या है, उस क्या है ना, उस मौका को भुनाना है आपको, इसमें बाजी मार लेना है। उसके बाद हम लोग बेटरमेंट के लिए क्या है देखेंगे, उसके लिए बेटरमेंट के बाद आगे जो भी जॉब आएगा उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसका भरेंगे। लेकिन अभी हमको क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टैग को हटाना है, ठीक है, बेरोजगार से रोजगार की ओर बढ़ना है। चलिए दूसरा है उत्पाद सिपाही, क्लियर है, जुलाई में दौड़ होने वाला है, और उत्पाद सिपाही से संबंधित सारा परफॉर्मा को भी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, बहुत लोगों का क्वेरी था कि सर एलडीसी को लेकर के बताइए, तो एलडीसी के बारे में बताया गया है कि नोटिफिकेशन भी आपका क्या है, जुलाई आपका क्या है, सितंबर नहीं, जुलाई आपका अगस्त, जुलाई अगस्त में क्या है आपका, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ सकता है एलडीसी का जुलाई टू अगस्त में। और एग्जाम जो है आपका, जैसे जेएसएससी का कहना है कि जो जैसे अक्टूबर एंड में आपका लगने वाला है आचार संहिता, तो हम स्टार्टिंग अक्टूबर में एग्जाम हम करा लेंगे एलडीसी का। तो एलडीसी का फॉर्म आपका आ सकता है। साफ शब्दों में बता रहा हूँ, दरोगा थोड़ा सा वेग में है, उसको क्लियर नहीं किया सकता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो हैं लंबित हैं। ऐसे में एक नई सीरीज से फिर उसमें भी आपका फिजिकल होना है, और आप देख रहे हैं झारखंड पुलिस और एक्साइज आपका जो कांस्टेबल है, दोनों में आपका क्या फिजिकल है, तो चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसलिए आपको क्या है, दरोगा के लिए थोड़ा वेट करना है। पहले हम लोग इस पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे।
अगला देखिए महिला पर्यवेक्षिका जो है लेडी सुपरवाइजर, अगस्त में इसका एग्जाम होना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीएसएससी। पीजीटी एडवांस में काम होके मैं बता दे रहा हूँ, पीजीटी जो है, पीजीटी का सारा चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये से भी, डॉक्यूमेंट वैसे नहीं, जो भी पीजीटी का जो एग्जाम था रिजल्ट था सब बन के रेडी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, एकदम एडवांस में काम होके है और सबसे पहले किसी का रिजल्ट आने वाला है तो पीजीटी है, आपको अगले माह आपको दिख जाएगा इसका रिजल्ट, क्लियर, जुलाई में। नगर पालिका का बोला गया है, देखिए इसमें भी काफी हो हंगामा हुआ था, मोस्ट अवेटेड एग्जाम था, ठीक है। आंसर की क्या बोला जा रहा है कि जून एंड में ही प्रकाशित कर दिया जाएगा, इसी महीना के अंतिम में क्या है, जून एंड में आपको नगर पालिका का एग्जाम की आपको आंसर की देखने को मिलेगा और रिजल्ट जुलाई एंड तक पब्लिश किया जाएगा। और ज्वाइनिंग क्या है, 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग का भी विचार रखा गया है कि 15 अगस्त को क्या है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है, हमारे सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। ऐसा जेएसएससी की योजना है, ऐसी सरकार की योजना है जो आपके समक्ष है सारी चीजें, ठीक है। अब आइए हम लोग जो उत्पाद एक्साइज कांस्टेबल जो चीजें कुछ धुंधली हो गई है उस याद को थोड़ा ताजा करते हैं ताकि आप पूरा जोश खरोश से क्या है अपने पे लग सके, आपका भी वही हो, ठीक है ना, कि मत चूको चौहान वाला कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए एक्साइज कांस्टेबल 2024 की हम बात कर रहे हैं, सीट कितनी है, 583 सीट है। 10th पास को फॉर्म फिलअप करने के लिए मांगा गया था, फॉर्म फिलअप डेट था आपका जून जुलाई 2023 में। ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, 583 सीट था, 10th पास के लिए फॉर्म मांगा गया था। अब फॉर्म फिलअप डेट क्या था, जून जुलाई 2023 में आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे, क्लियर। आगे आइए, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, फिजिकल जो रनिंग होगा आपका, ठीक है, रिटन एग्जाम, मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल भी मायने रखते हैं, मेडिकल में भी लोग छटते हैं, तो ये 3 कड़ी है, फिजिकल में भी लोग छटेंगे, रिटन एग्जाम में भी छटेंगे, मेडिकल में भी छटेंगे, तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें आप छटिएगा। झारखंड पुलिस का भी यही 3 क्राइटेरिया है और आने वाले टाइम में जब दरोगा आपको देखने को मिलेगा उसमें भी यही आपको 3 क्राइटेरिया, यही 3 हर्डल है जिसको आपको पास करने हैं और वो क्या है, झंडा फहरा देना है। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। जो रनिंग है आप सबों को पता है, एक बार देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिए, मेल के लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फीमेल है 5 किलोमीटर 40 मिनट में। अगर चेस्ट की बात किया जाए जो मेजरमेंट होगा, और ये कब होना है, फिजिकल के समय, जब आप 10 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कीजिएगा उसी समय आपका वेट और हाइट का वजन कर लिया जाएगा, ठीक है। वेट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ बाध्यता नहीं है। चेस्ट के लिए क्या है, जनरल 81 सेंटीमीटर है, एससी एसटी 79 सेंटीमीटर है, महिला का नापा नहीं जाता है, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, दरोगा में भी चेस्ट 81 सेंटीमीटर लिखा था लेकिन वहां मेंशन नहीं था कि फुला करके पंप करके करना है या बिना फुलाए, समझे कि नहीं। तो वहां पे जब हम लोग गए थे तो उसमें क्या है कि बोला कि फुला करके करना है, तो ऐसे में क्या है, अगर उस टाइम अगर मैं पार्टिकुलर अपनी बात बता रहा हूं तो मेरी जो चेस्ट थी 80 सेंटीमीटर थी और मांगा गया था 81, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हम काफ़ी परेशान रहे थे। मैंने जिम भी ज्वाइन किया और उस 6 महीना जिम करने के बाद 81 आया, क्योंकि मेरा शारीरिक जो स्ट्रेंथ था, मेजरमेंट था उस लेवल का नहीं था। लेकिन वहां पे क्या बोला, पंप करके आप कीजिए, तो आप जब पंप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका 4-5 जो है सेंटीमीटर जो है भाग जाता है। तो ऐसे में आपका कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये फुला करके ही मांगेगा, मतलब आप चेस्ट में नहीं छटने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, हाइट का देखिए क्या मेजरमेंट है। मेल में क्या है, जनरल 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी 155 सेंटीमीटर, फीमेल का कितना है 148 सेंटीमीटर। ये हाइट क्राइटेरिया में भी लगभग 95% प्लस जो है इसमें लायक कर जाते हैं, क्लियर। तो ये था आपका फिजिकल मेजरमेंट, रनिंग मेजरमेंट से संबंधित। आइए अब इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 आपका क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको और चलिए, हिंदी के कितने रहेंगे ध्यान दीजिएगा, हिंदी के आपके क्या है इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा,
क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। 30% आपको लाना है तो ही आपके पेपर 2 पेपर 3 चेक होंगे, आसानी से आएगा, नहीं छटिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पेपर 2 में 100 क्वेश्चन जो आपका लोकल लैंग्वेज है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 3 जो देख रहे हैं आप 120 क्वेश्चन, जिसमें जीएस 40, झारखंड 50, आपका साइंस 20 और मैथ 10 क्वेश्चन रहेंगे। मेरिट लिस्ट आपका क्या है, पेपर 2 प्लस पेपर 3, पेपर 2 प्लस पेपर 3 आपका क्या है, मेरिट लिस्ट बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है कितना, 1/3, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, 1/3 है आपका नेगेटिव। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपका क्या है, ये आपका एक तरह से याद आपकी ताजा हो गई एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के कि क्या कैसे बढ़ना है, ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं फिजिकल रनिंग को और साथ ही एग्जाम के स्टडी मटेरियल को कैसे लेकर के चला जाए, ठीक है। उससे पहले याद रखिएगा सिविल को, इधर तो जेसीसी तो साथ में साथ चल रही है, लेकिन अपने फुल स्विंग फुल मूड में आपका हाईकोर्ट भी है, और हाईकोर्ट का असिस्टेंट और सिविल कोर्ट के असिस्टेंट क्लर्क का एग्जाम होना तय है आपको, और इसी बीच में मिलेगा, यही 2 से 3 महीने में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, प्रैक्टिस बुक आपका क्या है, ये 25 प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ मिल रहा है, साथ ही बुक आ चुका है तो आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा, जाकर के प्रैक्टिस लगाइए। 15 ऐसे हैं 10 मार्क्स के आते हैं, वो काफी डिसाइडिंग होता है, हर एक मार्क्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि हाई कोर्ट जब 2016 में आया था उसमें क्लर्क, उसमें हाई कोर्ट असिस्टेंट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट मर्ज करके वैकेंसी आया था। तो मेरा क्या है, इंटरव्यू खराब जाने की वजह से क्या है, मेरा हाई कोर्ट असिस्टेंट ना होकर के सिविल कोर्ट असिस्टेंट हुआ था, तो मायने बहुत रखता है। वो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में क्या है, आप बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एससी को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, साथ में जेसीसी भी प्रिपरेशन करना है और फिजिकल प्रिपरेशन करना है। आपके पास 3 चीजें आ गई, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा, आप जेसीसी प्रिपरेशन करेंगे, हाईकोर्ट के एग्जाम करेंगे, और तीसरा आपका फिजिकल। क्यों, क्योंकि फिजिकल आपको 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ने में 1 घंटा का समय लगता है, और फिर वो बैकअप में टाइम लगता है, एनर्जी काफी वेस्ट होता है, क्लियर है। तो एकदम अपने आप को एकदम कमर कस के बैठिए भैया, ये 3 महीना क्या है, कट जाइए दुनिया या जगह से, और सोशल नेटवर्किंग साइट से कट जाइए, रिश्तेदारों से कट जाइए, ठीक है। एक अपना अलग माहौल बनाइए, और उस 3 महीना अपने आप को देखिए, देखिए सूर्य की तरह चमक करके आप निकलेंगे। बस स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो कर लीजिए, जहां भी आपको वैल्यूएबल एनर्जी मिलता है, वैल्यूएबल टॉपिक मिलते हैं, वैल्यूएबल मटेरियल मिलते हैं, आप उसको जरूर देखें, पढ़ें और अपनी तैयारी करेंगे। मेरा इस S4G के टीम मैनेजमेंट का भी यही प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल और बेहतर गाइडलाइन आपको दे सकें, ठीक है। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। साथ ही क्या है, आपका एक झारखंड आरक्षित परीक्षा का 2023 का, तो आपको जो पता है जो रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुका है, मतलब सारी चीजें जेएसएससी लेकर के आगे बढ़ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि जेएसएससी को पता है कि मेरे पास ओनली 3 मंथ्स है, इस 3 मंथ में क्या है, हिस्ट्री कायम करना है, और उस हिस्ट्री का गवाह आपको बनना है, ठीक है ना। गवाह आप तब बनिएगा जब उसमें अपना नाम आप दर्ज करवा लेते हैं। और दर्ज कैसे करवा सकिएगा भाई, दिन रात एक कर दीजिए। अगर आप 6 आवर पढ़ते हैं तो 8 आवर कीजिए, 8 आवर पढ़ते हैं तो 10 आवर कीजिए। क्यों, क्योंकि आपका फिजिकल भी जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग कुछ बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी बात करेंगे, फिजिकल का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए फिजिकल का बात करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल में किस प्रकार से चीजों को लेकर के किया सकता है। देखिए 10 किलोमीटर की रनिंग है, आपका टाइम लेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनेशन भी साथ में लेके चलना है। तो अभी जिससे जो प्रो प्लेयर हैं तो ठीक है 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, लेकिन आप 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे से करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। एनर्जी बूस्टअप करने के लिए क्या है, आपको हाई कैलोरी के चॉकलेट रखने हैं आपको, ठीक है। डायरी मिल्क या कुछ भी रखिए, 20 का 30 का 40 का आता है, ठीक है। उसको खाइएगा, आपको एनर्जी देगा, ठीक है ना। वो आपको क्या है, आपको ट्रैक पे रखेगा, एनर्जी गेन कीजिएगा। साथ ही क्या है, अभी ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा सेवन कीजिएगा, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ऐसा नहीं है कि जब तक दौड़ो तब तक हम अपने पैर ही खराब कर लें। आप क्या रोड पे नहीं दौड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उससे टखना घुटना जो होता है उस पर जर्क ज़्यादा पड़ता है, आप परेशानियों में रहेंगे। तो आप ग्राउंड में दौड़ेंगे, प्रॉपर शूज लेकर के दौड़ेंगे, क्लियर। और
पूरा ऐसा जरूरी नहीं कि हर रोज आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो मेन तो आपका मेरिट लिस्ट बनना है आपका एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। तो उसमें तो भी तो बेहतर मार्क्स लाना है आपको, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ग्राउंड में दौड़ें और रोड पे नहीं दौड़ें, ताकि ऐसा नहीं कि किसी से आप टकरा गए, 1-2 महीना आपका पैर में किसी तरह फ्रैक्चर आ गया तो परेशान हो गए। अगर पैर में किसी प्रकार का सूजन या प्रेशर पड़ता है तो आप थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे या फिर क्या है आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये बहुत क्रूशियल समय है। पूरा आप हेल्दी रहिएगा, फिजिकली फिट रहिएगा, मेंटली फिट रहिएगा, तो ही आप फिजिकली फिट रहिएगा तो फिजिकल कर पाइएगा, मेंटली फिट रहिएगा तो एग्जामिनेशन क्लियर कर पाइएगा। दोनों का तालमेल सामंजस्य होना जरूरी है मेरे दोस्त मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो लापरवाही नहीं बरतिएगा, ठीक है ना, लापरवाही नहीं बरतना है। जरा सी लापरवाही क्या है आपकी जो अभी जो इतने सारे वैकेंसी हैं, जो सपना है आपके सपने को चकनाचूर कर सकता है। तो ध्यान रखें, ग्राउंड में दौड़ें, अलर्ट मूड में रहें, ठीक है। मॉर्निंग का फायदा उठाइए, दौड़िए। अब तो एटमॉस्फेयर भी क्या है, जगह जगह पे बारिश होने लगी है तो वो भी आपका प्लीजेंट हो गया है, तो आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपको बर्डन नहीं लेना है कि आज ही 10 किलोमीटर दौड़ देना, बस आप देखिए कि कितने मिनट में दौड़ रहे हैं। अगर दौड़ लेते हैं तो बस उसको अपने स्टेमिना को बनाए रखने के लिए 5, 6, 7, 8 किलोमीटर में आप चीजों को छोड़ सकते हैं, इजी में चल सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस रहना है, ठीक है। तो ये था आपका अंतिम प्रहार जिसको लेकर के आप चल सकते हैं भैया। बस ये 3 महीना में या तो यार या तो पार भैया कर देना है, ठीक है। यार या तो पार इस बार एकदम होना ही चाहिए, किसी न किसी में एक सीट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब तलाशेंगे, बेहतर जॉब तलाशेंगे, प्रमोशन के लिए देखेंगे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। जो भी वैकेंसी आएगी हर एक में भरेंगे, लेकिन पहला मोटो क्या है भैया, जॉब, ठीक है। पहला मोटो मेरी क्या है, जॉब। दूसरा मोटो उसके बाद एक बार इसमें इनरोलमेंट हो जाने के बाद हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही गुजारिश है कि बस ये 3 महीना अपने आप को दीजिए। देखिए सूर्य की तरह एकदम चमकिएगा, निखरिएगा। एक अलग क्या है सोसाइटी में और अपने पेरेंट्स में एक अलग इम्पैक्ट आपको छोड़ना है, उनके लिए भी आपको सफलता हासिल करना है और खुद के लिए एक बेहतर लाइफ के लिए। और इसके लिए S4G और KP सर यानी मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जो भी हम लोगों से बन पाएगा आप लोगों के लिए, मोटिवेशन वीडियो हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो। याद रखिएगा S4G पे संडे को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, जो भी एग्जाम आएगा फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, तो फ्री मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलें। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो बस आपको क्या बस चार्ज करने के लिए वीडियो था कि मेरे दोस्त मेरे भाई चार्ज हो जाइए, ठीक है ना। बोलते हैं पंजाबी दा बैटरी चार्ज रहने दी, तो आपको भी बैटरी 3 महीना चार्ज रखना है, डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। एकदम हाई वोल्टेज में, ठीक है, हाई वोल्टेज में काम करना है 3 महीना युद्ध स्तर पे, ठीक है, ताकि आप जॉब पा सके। इसी के साथ, ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आपकी अच्छी स्टडी के साथ और आपके बेहतर फिजिकल आपका हो सके, इसके साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे हम बेहतरीन करंट मटेरियल्स पुरस्कार से संबंधित, जिसमें से सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि अगर पुरस्कार से प्रश्न आए पद्मश्री से तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से आइडिया लेना है। बहुत जबरदस्त ढंग से क्लास होने वाला है, जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।